दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक कांग्रेस, यानी वहां पर जो राजनीति है कुछ समय से लगातार गर्म चल रही थी। और गर्म मुद्दा जो गर्म था उसका वजह था कर्नाटक के सीएम, जिसके ऊपर आरोप लगा था मुद्दा केस। जी हाँ, मुद्दा जमीन घोटाले का आरोप लगा था। हालांकि अब उसी मुद्दा केस में कर्नाटक के सीएम को क्लीन चिट मिल गया है। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लोक आयुक्त ने जांच किया और उस जांच में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी समेत कई आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है लोक आयुक्त को, जिसकी वजह से उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया है। आपको बता दूं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर के अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुदा जमीन घोटाले के मामले में लोक आयुक्त से क्लीन चिट मिल गई है। लोक आयुक्त पुलिस ने कहा है कि सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती समेत 4 आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। जांच अधिकारियों ने शिकायतकर्ता स्नेही कृष्ण को बताया है कि सबूतों के अभाव में दोनों पर आरोप साबित नहीं हो सका है और इस मामले में हाई कोर्ट को अंतिम रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है। सिद्धारमैया और उसकी पत्नी के अलावा उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी, जमीन मालिक देवराजू भी आरोपी है इस मामले में, मुद्दा मामले में। 7 फरवरी को हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया को राहत देते हुए मुद्दा केस को सीबीआई ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट न्यायी कृष्ण की याचिका पर यह फैसला सुनाया था। क्या है आपको बता दूं कि आखिर ये मुद्दा मामला है क्या। मुद्दा पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों को काम की कीमत, कम कीमत पर प्रॉपर्टीज दी थी। इनमें सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर में पॉश इलाके में जमीन दी गई थी। तो इसमें 14 साइट्स भी शामिल है जहां पर जमीनें दी गई है। ये साइट्स जो है वो मैसूर के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन जो है बदले में दी गई थी। और 14 साइट्स पर 3,24,700 रुपये में आवंटित की गई थी। यानी 14 साइट्स का जमीन जो है वो सिर्फ 3,24,700 रुपए में ही ये जमीन दे दिया गया था। 27 जनवरी को हाई कोर्ट ने ईडी के नोटिस पर रोक लगा। हालांकि ये मामला ईडी के पास भी गया था और कर्नाटक के जो गवर्नर है उन्होंने ईडी से जांच करवाने की बात कही थी, आदेश भी दे दिया था। लेकिन सिद्धारमैया कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने उनके ईडी का जो नोटिस है उन पर रोक लगा दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट 27 जनवरी को सीएम सिद्धारमैया और उसकी पत्नी पार्वती को भेजे गए ईडी के नोटिस पर रोक लगा दी थी और पार्वती को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुद्दा जमीन घोटाले केस में ईडी के नोटिस जारी किया था। उन्हें ईडी ने उसे बेंगलुरु के ऑफिस में 28 जनवरी को सुबह 11 बजे सबूत और रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन एन वक्त पर हाईकोर्ट ने उसके नोटिस पर ही रोक लगा दिया था। 17 जनवरी को 300 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई थी। यानी ईडी ने 17 जनवरी को सीएम सिद्धारमैया और अन्य की 300 करोड़ की कीमत वाली अचल संपत्तियां जब्त की थी। जांच एजेंसी ने बताया था कि यह कार्रवाई जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इनके तहत 142 लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है। ईडी ने जारी बयान में कहा है कि जब्त की गई संपत्तियां अलग अलग लोगों के नाम से रजिस्टर्ड है। ये लोग रियल एस्टेट व्यवसायी है और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये ईडी का बयान था जब 142 प्रॉपर्टीज को सीज किया गया था और बताया गया था कि ये सारे प्रॉपर्टी जो है वो सिद्धारमैया के हैं। अब मुद्दा घोटाला में जमीन खरीदी, बहन को गिफ्ट, जीजा, सारे सब सिद्धारमैया का पूरा खानदान जो है वो इस मामले में आरोपित थे। 1992 में मुद्दा ने किसानों से रिहायशी डेवलपमेंट के लिए जमीन ली थी। 1998 में जमीन को डिनोटिफाई कर कृषि भूमि किसानों को भूमि जो है वो वापस कर दिया गया था। 2004 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई बीएस मल्लिकार्जुन ने 3.16 एकड़ जो है वहां पर जमीन खरीदी थी। 2005 में 3.16 एकड़ जमीन को दोबारा डिनोटिफाई कर कृषि से अलग कर दिया गया।
2010 में BS मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमीन अपनी बहन पार्वती को गिफ्ट कर दी थी। यानी सिद्धारमैया के साले ने अपनी बहन को 3.16 एकड़ जमीन जो है वो गिफ्ट कर दिया था। 2010 में उसके 2014 में पार्वती को पता चला कि जमीन पर लेआउट विकसित हो गया है, तो मुआवजे के लिए कोर्ट पहुंची थी। लेआउट कुछ सरकारी चीजें वहां पर बना दिया गया था, तो वो मुआवजे के लिए कोर्ट पहुंची थी। 2013 से 18 सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने परिवार की प्लॉट अलॉटमेंट की अर्जी नहीं बढ़ाई थी। यानी जो भी अर्जी था उनको यथास्थिति बनाए रखा, क्योंकि उस वक्त जो है सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में अगर वो कुछ भी करते तो विवाद बढ़ सकता था। इसीलिए सिद्धारमैया ने इस मामले को छेड़ा नहीं। और 2022 में बसवराज बोम्मई की सरकार ने मुदा की 50-50 स्कीम में मैसूरू के पॉश इलाके में 14 प्लॉट पार्वती को अलॉट हुए थे। यानी सिद्धारमैया की पत्नी को 14 प्लॉट जो है वो अलॉट कर दिया था। तब बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के, बीजेपी की सरकार थी। 2023 में फिर से सिद्धारमैया ने इंसेंटिव में 50-50 स्कीम पर रोक लगा दी थी। अब आरोप है कि 3.16 एकड़ जमीन जो है वो पार्वती का कानूनी अधिकार नहीं था और उन्होंने फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया था। दूसरे नंबर का आरोप यह है कि पार्वती को मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की कीमत उनकी जमीन से कहीं ज्यादा है। यानी जो मैसूर इलाके में, मुदा इलाके में जमीन था और जो उनके एवज में सरकार ने उसे जमीन दिया है, उनका कीमत जो उसके पास जो जमीन था पहले से, उनसे कहीं ज्यादा है। आखिर ये मुद्दा केस है क्या? 1952 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुदा ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले में मुदा को इंसेंटिव 50-50% स्कीम के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50 साइट या एक वैकल्पिक साइट दिया गया था। सिद्धारमैया पर आखिरकार क्या क्या आरोप लगे हैं? तो सिद्धारमैया की पत्नी को मुदा की ओर से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की कीमत जो है उनके गांव की जमीन की कीमत से कहीं ज्यादा है। दूसरा, जो एक्टिविस्ट है स्नेहामयी कृष्ण ने सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने इस मामले में सिद्धारमैया पर मुदा साइट को पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट में जालसाजी करने का आरोप लगाया। 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया कर्नाटक में सीएम या डिप्टी सीएम रहे हैं, तो इसे प्रभावशाली पदों पर रहे हैं। भले ही सीधे तौर पर वे घोटाले से जुड़े ना हो, लेकिन उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है और पावर का इस्तेमाल करके अपने करीबी लोगों को मदद भी किया है। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने 2004 में डीनोटिफाइड 3 एकड़ जमीन अवैध रूप से खरीदी थी और 2004-05 में कर्नाटक में फिर से कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन की सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम थे। उस वक्त योजना के तहत जिन लैंड ओनर्स की भूमि मुदा द्वारा अधिकृत की गई थी उनमें मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई थी। यानी अधिक मूल्य का जो जमीन उनसे लिया गया था उससे भी महंगी जमीन उन किसानों को दिया गया था। साथ ही रियल एस्टेट एजेंट्स को इस स्कीम में जमीन ज्यादा दी गई थी। भूमि आवंटन मामले में आरटीआई का खुलासा हुआ। एक्टिविस्ट ने खुलासा करते हुए कहा है कि पिछले 4 वर्षों में 50-50 इस योजना के तहत 6000 से अधिक साइटें आवंटित की गई है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने 3000 से 4000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया है। सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया परिवार इस पूरे मामले में शामिल है। हालांकि बाद में लोक आयुक्त ने उसे क्लीन चिट दे दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं कि यहाँ सिद्धारमैया जो है वो इसमें शामिल है या नहीं है? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।